हमारे पास। गुड इवनिंग एवरीवन, बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी सीखा का डाउट है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आप लोगों को दिया गया है कि एक गाड़ी है हमारे पास में और एक गाड़ी के अंदर 4 पहिए हैं, जिसका डायमीटर यानी कि व्यास है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर। बताया गया कि जो गाड़ी है कितने की स्पीड से चल रही है। सर ये गाड़ी चल रही है हमारे पास में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा गया है कि 10 मिनट के अंदर ये बताइए, पूछा गया है कि 10 मिनट के अंदर ये बताइए कि ये पहिया कितने चक्कर लगा लेगा, कि ये पहिया कितने चक्कर लगा लेगा। ठीक, चलिए अब आप लोगों से अगर पूछा जाए, देखिए आप लोगों ने बचपन में यानी कि जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग टायर चला रहे होते हैं डंडा मार मार के, और गांव के बच्चे कुछ ऐसा ज्यादा करते हैं कि साइकिल का पहिया निकाल लिया और उसके अंदर पीटे जा रहे हैं उसको आगे भगाने के लिए। ठीक, मान लेते हैं ये वही भैया है जिसको पीट करके आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आपने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, आपने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, आपने उसको बिट किया, तो बच्चे पहिया चलकर आगे की तरफ आएगा। ये पहिया क्या होगा, मूव करके चलकर आगे की तरफ आएगा। और जब ये पहिया चलकर आगे की तरफ आएगा तो बच्चों ये पॉइंट ऊपर जाएगा, एक बार यहाँ भी जाएगा, एक बार यहाँ भी जाएगा, एक बार यहाँ भी जाएगा, और फिर से पॉइंट फिर से टच करेगा। क्या करेगा ये पॉइंट फिर से अपने आप को टच करेगा नीचे आकर के। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। ठीक है बच्चे, आप कहोगे यस सर ऐसा बिल्कुल होगा कि ये पॉइंट फिर से आके अपने आप को टच करेगा। लेकिन पर जब ये पॉइंट अपने आप को आकर के फिर से यहाँ पर टच करेगा, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो चुकी होगी, आप कहोगे सर ये ट्रेवल हो चुकी होगी 2 पाई आर। आर। यानी कि जितनी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस है सर, इतनी दूरी ट्रेवल हो चुकी होगी जब ये पॉइंट फिर से नीचे धरती पर टच करेगा। ठीक, यानी कि एक चक्कर लगाने में पहिए को, आप लिखोगे सर पहिए को एक चक्कर लगाने में, बच्चे एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलनी पड़ती है, आप कहोगे सर 2 पाई आर चलना पड़ता है। मान लो इस पहिए ने 2 चक्कर लगाए होते तो आप कहोगे सर 2 पाई आर इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि डबल डिस्टेंस क्या होगा। मान लो इस पहिए ने 5 चक्कर लगाए होते तो इंटू 5। हमने मान लिया कि जब ये गाड़ी के अंदर पहिए थे तो बच्चे ये गाड़ी ने कितने डिस्टेंस मतलब कितने चक्कर लगाए होंगे, मान लेते हैं एन चक्कर लगाए होंगे। कितने चक्कर लगाए होंगे, एन। तो आपने कहा सर जो पहिए ने दूरी ट्रेवल की है ना वो एन इंटू 2 पाई आर की है। बोलो इतना क्लियर, एन इंटू 2 पाई आर, यानी कि ये गाड़ी के पहिए ने इतनी दूरी ट्रेवल की है एन चक्कर लगाने में। ठीक है, लेकिन पर पहिए ने एक्चुअल में कितनी दूरी तय की, आप कहोगे सर ये 66 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। यानी कि सर देखा जाए तो गाड़ी 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाती है। बच्चे 60 मिनट में अगर 66 किलोमीटर जाती है तो हम बच्चे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 66,000 मीटर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो सर 1 किलोमीटर के अंदर, आप लोग जानते हो बच्चे 1,000 मीटर होते हैं। तो बच्चे अगर हमारे पास में 66 किलोमीटर है तो आप कहोगे सर कितना हो गया, 66,000 मीटर हो गया। लेकिन पर बच्चे आप देखोगे तो हमें जो रेडियस दी गई है, ध्यान से देखना, आप कहोगे सर जो हमें रेडियस दी गई है सर कितनी दी गई है, सर रेडियस दी गई है हमारे पास में 40 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहिया है यहां पर लिखेंगे हम एन इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हम लोग 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो दूरी ट्रेवल हो रही है वो सेंटीमीटर में हो रही है। तो बच्चे हमने इसको सेंटीमीटर में बदला, तो आप लोग जानते हैं 1 मीटर में आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चे 66,000 मीटर में कितने हो जाएंगे, आपने इसको 100 से गुणा कर दिया। सर 1 2 3 4 5, बोलो इतना क्लियर सभी को, 66 और आगे कितनी 5 जीरो, यानी कि 66 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगी। अब बोलिए ये कब हो रही है, आप कहोगे सर ये 60 मिनट में हो रही है। कितने में हो रही है, सर ये 60 मिनट में 66 लाख सेंटीमीटर की डिस्टेंस। लेकिन पर सर हमें तो 10 मिनट में ट्रेवल करना है, तो बच्चे 10 मिनट में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसको 10 से डिवाइड कर दो। सर ये हो गया हमारे पास में 66 और उसके बाद में 4 जीरो इतने सेंटीमीटर। बोलिए सिखा इतना क्लियर है कि जो 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल होगी बच्चे वो कितनी हो गई 66, और उसके बाद में 1 2 3 4। बोले इतना क्लियर सीखा। यस सर। ठीक सर है, किसी एक को नहीं है। किसी को डाउट नहीं है ना,
काजल को है सर, एक बार रिपीट कर दो उसकी। बिल्कुल रिपीट करेंगे बच्चे। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना। जब आप लोगों ने, अच्छा पूरी कहानी तो पीछे लिखी हुई है, हम रिपीट क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मिटा करके थोड़ा सा उसको फिर से लिख देंगे। देखिए आप लोगों को, सॉरी ये तो गलत चीज मिटा दी हमने, हमें ये मिटाना है, ये वाला। देखिए बच्चे ये डाटा आपको दिया गया है कि एक गाड़ी है जो कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पूछा ये गया है कि बताइए जब ये गाड़ी 10 मिनट चल लेगी तो बताइए उसके जो टायर्स हैं वो कितने चक्कर लगा लेंगे। एक गाड़ी है जो कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पूछा गया कि बताइए 10 मिनट में इस गाड़ी के पहिए कितने चक्कर लगा लेंगे। अगर जो पहिए की रेडियस, अगर पहिए की रेडियस त्रिज्या कितनी हमारे पास में 80 सेंटीमीटर है। अच्छा अब अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज माइक ओपन करके बोल देना कि सर यहां से रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। माइक ओपन कर लेना आप लोग रिपीट कराने के लिए, ठीक। बच्चे हम ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी के अंदर पहिए, ध्यान से सुनना आप लोग, गाड़ी के अंदर पहिए हैं और गाड़ी जब आगे की तरफ मूव करेगी तो बच्चे पहिया जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो बच्चे वो एक चक्कर में कितनी दूर जाता है। आप कहोगे सर जब पहिया एक चक्कर में कितनी दूर जाता है, आप कहोगे सर 2πr, इतनी दूर जाता है पहिया एक चक्कर में। मान लो गाड़ी यहां थी दिल्ली, और बच्चे दिल्ली से गाड़ी कहां पहुंच गई, मान लीजिए गाड़ी पहुंच गई गाजियाबाद। कहां पहुंच गई गाड़ी, गाजियाबाद पहुंच चुकी है। और कितने किलोमीटर चल चुकी है, आप कहोगे सर ये गाड़ी पहुंच गई है सिर्फ 10 मिनट में। कितनी मिनट में, 10 मिनट में। और पूछा गया कि बताइए सर इसकी गाड़ी के पहियों ने कितने चक्कर लगाए होंगे गाजियाबाद तक पहुंचने में, अगर गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर थी। अच्छा एक बात बताओ सर, 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है बच्चे कि सर वो एक घंटे में, सर वो एक घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है। लेकिन पर गाड़ी 10 मिनट में पहुंच गई तो बच्चे 10 मिनट में, अगर 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है तो बच्चे 10 मिनट में कितना पहुंच गई होगी। आप कहोगे सर 10 मिनट में 6 से डिवाइड कर दो। बच्चे इसको 6 से डिवाइड करने पे 10 आया होगा, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो आपने कितना कहा, सर ये 11 किलोमीटर दूर पहुंच गई होगी। बोलो इतना क्लियर सभी को। यानी कि गाड़ी कितना पहुंच गई, आप कहोगे सर 10 मिनट में गाड़ी 11 किलोमीटर दूर पहुंच गई। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि सर ये 11 किलोमीटर दूर तो पहुंची है। अब देखो सुन लीजिए अच्छे से, सभी को क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। यानी कि गाड़ी जो है वो 11 किलोमीटर दूर पहुंची है, ठीक है। अब आपको ये बताना कि पहिए ने कितने चक्कर लगाए होंगे। तो बच्चे हम तो ये कहेंगे कि एक फॉर्मूला याद कर लो कि n × 2πr, यानी कि पहिए ने एक चक्कर में इतनी दूरी ट्रेवल की इंटू पहिए ने जितने भी चक्कर लगाए। यानी कि जो पहिए ने दूरी ट्रेवल की है ये किसके बराबर है, कार की दूरी के बराबर है, क्योंकि कार में तो पहिए लगे हुए हैं। बोलिए जो पहिए वो कार में लगे हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कार हवा में जा रही है और पहिए नीचे जा रहे हैं। तो आप कहोगे सर जो पहिए थे वो एक चक्कर में 2πr इतनी दूरी चलते हैं, पहिए ने n चक्कर लगाए, यानी कि पहिए ने टोटल इतनी दूरी ट्रेवल की। और ये दूरी कितनी है, आप कहोगे सर ये दूरी है 11 किलोमीटर, क्योंकि कार जो है वो 11 किलोमीटर दूर गई है। यहां पर अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर n × 2πr की वैल्यू 11 किलोमीटर है, तो बताइए किसी बच्चे को डाउट हो तो। अब आप कहोगे सर वैल्यू पुट कर दो, n हमें निकालना है। सर 2 की वैल्यू 2 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सर रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। बच्चे वो शायद हमने उसको टाइम नहीं ध्यान दिया था 10 मिनट वाला, ठीक है। चलिए पहले हमने सिर्फ 66 किलोमीटर को ही चेंज करना बताया था। देखो अभी हमने मिटाया नहीं है, हमने सिर्फ ये बताया था कि बच्चे 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो 66 किलोमीटर में इतने मीटर हो गए। बच्चे सेंटीमीटर में बदलना है, इतने सेंटीमीटर। हमने ये कहा था कि बच्चे 60 मिनट में इतने सेंटीमीटर जा रही है। यानी कि बच्चे 10 मिनट में जाने के लिए गलती हो गई थी, हमने 6 से भाग किया था। तो बच्चे आपको यहाँ 6 से भाग करना था, जबकि हमने यहाँ 10 से भाग कर दिया था। तो बच्चे यहाँ जीरो नहीं कटेगी, आपको याद रखना है कि सर यहाँ जीरो नहीं कटेगी। यहाँ होगा क्या, सर यहाँ पर हमें जीरो नहीं काटनी, यहाँ तो जीरो ही रहेगा। और बच्चे जब 60 मिनट से हम लोग 10 मिनट पर आए तो बच्चे हमने 6 से भाग किया है, तो इधर भी 6 से भाग कर देंगे और ये कितना हो जाएगा बच्चे 11, और 11 के बाद में 5 जीरोस। ठीक प्रतीक, चलिए। नहीं आर्यन का डाउट था, आर्यन क्लियर। तो बच्चे पहले हमने यहाँ पर गलती से भाग कर दिया था, ठीक। चलिए अब आप कहोगे सर ये जो है हमारे पास में n × 2πr वो 11 किलोमीटर है, और सर आर की वैल्यू कितनी है, सर आर की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितनी हो गई सर 11। अब देखो ये सेंटीमीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो आपने कहा सर पहले तो किलोमीटर से हम लोग मीटर में गए 3 जीरो लगाकर, और 2 जीरो लगाकर हम लोग सेंटीमीटर में चले गए। सर एन की वैल्यू निकालनी है,
तो n इधर ही रहेगा सर। 11 के बाद में 5 जीरो, बच्चे नीचे 7 है तो ऊपर 7 आ गया, अपॉन सर नीचे 2 आ गया, गुणा 22 आ गया, गुणा 40 आ गया। जब आप लोग इसको कट कर सॉल्व करोगे, बच्चे फिर से एक बार बता देंगे 11 कैसे आया। देखिए आपने कहा सर इसको 11 से काटो, सर एक के बाद में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, सर 11 से काटा तो 2 आ गया, सर 1 जीरो ये हमारे पास में कट गई। सर यहाँ पर बची एक के बाद में 4 जीरो गुणा 7, यानी कि सर 7 के बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4, सर इसको भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 से। बच्चे 16 से भाग कर दोगे इसको, 1 2 3 4 जीरो लगा करके, तो आप लोग जानते हैं 16 चौक कितना हो गया बच्चे, 64। बच्चे घटाए तो 6 जीरो, 16 तिया कितना हो गया 48, बच्चे घटाए तो 12, ऊपर से आ गया जीरो। सर 16 सत्ते कितना आ गया हमारे पास में 112, घटाए तो बच्चे 8 जीरो, और 16 पंजे 80, यानी कि 4375 चक्कर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे 11 कैसे आया वो हम बता देते हैं। देखिए बच्चे 11 ऐसे आया कि जो गाड़ी है, आप लोग ध्यान से देखना, सर गाड़ी जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बच्चे गाड़ी चली कितनी देर है, आप कहोगे सर गाड़ी सिर्फ 10 मिनट चली है। हम ये समझा रहे हैं कि 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि सर 1 घंटे में 66 किलोमीटर। सर 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। बच्चे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यानी कि सर 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूर जाएगी। पर क्या गाड़ी 60 मिनट चली है, आप कहोगे नहीं सर गाड़ी तो सिर्फ 10 मिनट चली है। तो बच्चे 10 मिनट मतलब यानी कि डिवाइड बाई 6 क्या है, बच्चे आपने इधर भी डिवाइड बाई 6 क्या है, यानी कि गाड़ी 10 मिनट में सिर्फ 11 किलोमीटर जाएगी। बोलिए सिखा, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए अभी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए अभी। सर नहीं है। ठीक है डाउट नहीं है, चलिए देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें, देखिए प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, प्रोबेबिलिटी की, यानी कि अगर हम लोग बात करें प्रायिकता की, बच्चे अगर हम लोग प्रायिकता की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, छोटे भी और बड़े भी। देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों के पास में 4 टाइप से आती है। कितने टाइप से आती है? 4 टाइप से आती है। सर एक आती है डाइस के ऊपर, सर एक आती है हमारे पास में कॉइन के ऊपर, ठीक है, एक आती है कॉइन के ऊपर, दूसरी आती है बच्चे डाइस के ऊपर, तीसरी आती है बच्चे कार्ड्स के ऊपर, और चौथी आती है बच्चे हमारे पास में मार्बल्स के ऊपर, और अगर हम लोग बात करें पांचवी आती है बच्चे हमारे पास में अदर्स, कुछ भी चीज पूछ ली जाती है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पांचवे में अदर्स में सारी चीज पूछ ली जाती है, जो भी चीज बच जाती है। अगर हम लोग कॉइन की बात करें, बच्चे कॉइन में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन इज टोस्ट, यानी कि एक सिक्का उछाला जाता है। बच्चे जब एक सिक्का उछाला जाता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, बच्चे जब एक सिक्का उछाला जाता है तो आप कहोगे सर जब एक सिक्का उछाला जाता है तो हमारे पास में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टोटल सैंपल स्पेस, या फिर आप लोग लिखोगे सैंपल स्पेस। ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। बोले इतना क्लियर सभी को, इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए अ कॉइन इज टोस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आप क्या कहोगे सर? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? आप कहोगे सर फेवरेबल आउटकम्स एक है। ठीक है फेवरेबल आउटकम्स कौन है? ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, अगर आप लोग फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो वो कहोगे सर एक है, और टोटल आउटकम्स कितने बच्चे? दो हैं। आप कहोगे सर जो प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज की, बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होगी, बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज की? हेड की,
वो 1/2 होगी। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है कि जिनको सीखना था वो चले गए हैं, तो फिर एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सामने लिख रहे हैं, आप लोग ट्राई करना जल्दी जल्दी से, 2-2 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? बोले डन सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कि 2 पासे एक साथ फेंके गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बच्चे 2 पासे, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे एक साथ फेंके गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? बच्चे जब दो दूसरी पर 1 आ सकता है, पहली पर 1 दूसरी पर 2 आ सकता है, तो बताइए सम 5 आएगा, यानी कि उनका योग 5 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताइए जल्दी से। टू बाय थ्री। बाकी बच्चे भी बताइए कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? सिर्फ शिखा का आंसर आया है। बच्चे कोई और रिप्लाई नहीं कर रहा है क्या? ठीक सर है 2 मिनट। देखिए, ठीक है बच्चे, सॉरी, देखिए आप लोग कहोगे सर जब 2 डाइस एक साथ फेंकी जाती है तो सर जो सैंपल स्पेस बनता है वो ये बनता है कि सर एक के साथ में पहली डाइस पर 1, दूसरी पर 1 आ जाए, सर पहली पर 1, दूसरी पर 2 आ जाए, सर पहली पर 1, दूसरी पर 3 आ जाए, सर पहली पर 1, दूसरी डाइस पर 4 आ जाए, सर पहली पर 1, दूसरी डाइस पर 5 आ जाए, सर पहली डाइस पर 1, दूसरी पर 6 आ जाए। यानी कि इस तरीके से सर पहली पर 2, दूसरी पर 1 आ जाए, सर इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। और बच्चे कब तक कंटिन्यू होगा? 6,6 तक कंटिन्यू होगा, कि पहली पर भी 6 और दूसरी पर भी 6 आ जाए। पहले आप लोग इतना ही बताइए चैट सेक्शन में, क्या इतना क्लियर है सभी को कि जब 2 डाइस एक साथ फेंकी जाती है तो सर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस जो होता है हमारे पास में वो 36 होता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अब बात की जाए सम हमें कितना चाहिए? आप कह रहे हो कि सर सम 5 चाहिए। तो बच्चे सम 5 कब आएगा? या तो बच्चे यहां पर देखिए सम 5 कब आएगा, सर पहली पर 1, दूसरी पर 4 आ जाए, या फिर पहली पर 4, दूसरी पर 1 आ जाए। ठीक, सर पहली पर 2, दूसरी पर 3 आ जाए, सर पहली पर 3, दूसरी पर 2 आ जाए। क्या इसके अलावा कभी सम 5 बनेगा? नो आप सर। कहोगे सर इसके अलावा कभी सम 5 नहीं बनेगा, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं सर वो 4 है। तो सर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, सम गेटिंग 5 कितना आ गया? सर वो 4/36, यानी कि वो 1/9 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? अब बच्चे इसकी कोई ट्रिक होती है क्या? अब बच्चे बताइए इसकी क्या ट्रिक होती है? बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल इसकी ट्रिक होती है। आप लोग याद करना चाहें तो बच्चे याद कर सकते हैं। बच्चे सम बताइए, मिनिमम सम कितना बन सकता है? आप कहोगे सर पहली पर 1 और दूसरी पर 1, मिनिमम सम देखा जाए तो सर 2 बन सकता है। मिनिमम सम कितना बन सकता है? 2। और मैक्सिमम सम कितना बन सकता है? आप कहोगे सर 12। सर देखा जाए तो मिनिमम सम 2 बन सकता है या मैक्सिमम सम 12 बन सकता है। और सर ऐसा कितनी बार होगा? सर ऐसा एक ही बार होगा। सम 2 भी एक ही बार आ सकता है और सम 12 भी एक ही बार आ सकता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हम बात करें सम 3 आ जाए, अब देखो ट्रिक ये होती है कि बच्चे 12 और 2 मिलकर 14 होता है। बच्चे सम 3 आ जाए या सम 11 आ जाए, ऐसा 2 बार होगा। बच्चे सम 4 आ जाए या सम 10 आ जाए, ऐसा 3 बार होगा। सब बच्चे सम 5 आ जाए या सम 9 आ जाए, ऐसा 4 बार होगा। सम 6 आ जाए या सम 8 आ जाए, बच्चे ऐसा 5 बार होगा। सम 7 आ जाए, आप लोग समझ सकते हो, सम 7 आ जाए बच्चे ऐसा 6 बार होगा। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये है कि 2 के अंदर 12 जोड़ते तो 14 आता है। देखो हर किसी का सम 14 ही आ रहा होगा। देखो हर किसी का सम 14 ही आ रहा होगा। आ रहा है सभी का सम 14? बोलिए, आ यस रहा है ना? सर। यस। सम 7 आ जाए
तो आप कहोगे सर जहां पर भी 14 सम आ रहा है, देखो छोटे वाले नंबर में से एक कम यहां पर लिखा हुआ है, छोटे वाले नंबर में से एक कम यहां लिखा हुआ है, छोटे वाले नंबर में से एक कम यहां लिखा हुआ है, छोटे वाले नंबर में से एक कम यहां लिखा हुआ है, छोटे वाले नंबर में से एक कम यहां लिखा हुआ है, छोटे वाले नंबर में से एक कम यहां लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सम 10 आ जाए, 10 नहीं देखना, 10 का पड़ोसी देखो कौन है, 4, बच्चे सम 4 आएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 3/36 होगी। यानी कि सम 10 आए तब भी आंसर 3/36, और सम 4 आए जब भी आंसर 3/36। सर सम 11 आ जाए, 11 मत देखो, इसका पड़ोसी देखो कौन है, 3, बच्चे 3 में से कम क्या, 2, सर सम 11 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 2/36। सर सम 9 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पड़ोसी देखा 5 है, तो सर 5 में से कम कर दिया, 4/36। सर सम 8 आ जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने कहा सर पड़ोसी देखा 6 है, 6 में से कम कर दिया, 5/36। बोलो इतना क्लियर सभी को। सम आप लोग सेकंड्स में निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, और ये बताई क्यों जा रही है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल एमसीक्यू का जमाना है, पेपर में एमसीक्यू बहुत आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, करना कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को, ठीक। नेक्स्ट, ये रही प्रोबेबिलिटी की बात, और प्रोबेबिलिटी में और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अभी डाउट था प्राइम नंबर वाला। बच्चे आप लोगों को प्राइम नंबर अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी के केस में, फाइंड, मतलब एक डाइस को फेंका गया, डाइस को फेंकने के बाद बताइए कि हम एक प्राइम नंबर गेट करेंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चे आप लोग प्राइम नंबर लिख लीजिए, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2, 3 और 5 होते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि डाइस के केस में, क्योंकि सर 6 तक ही नंबर होते हैं, और इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, 2, 3 और 5 होते हैं, ठीक। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये काफी यूज होंगे हमारे किसमें, प्रोबेबिलिटी के केस में, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। बच्चे आप लोगों ने मार्बल्स वाले क्वेश्चन देखे होंगे, देखे मार्बल्स वाले क्वेश्चन, बोलिए। Yes, sir. बच्चे एनसीईआरटी की, अगर किसी के बच्चे के पास में बुक है एनसीईआरटी की, तो लास्ट में मार्बल्स वाले कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं अच्छे अच्छे, एक बार रीड करोगे मार्बल्स वाले क्वेश्चंस को, Yes, sir. रीड कीजिए। वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी मार्बल्स वाले क्वेश्चंस में, रीड कीजिए। अगर किसी बोलिए बच्चे, जी तेरे पास आप बुक रीड, जिस बच्चे के पास में भी बुक है कौन प्लीज, सा? अरे सर घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, सॉल्यूशन हम ही कराएंगे, ये मत सोचना कि सर रीड करने के लिए बोल रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे कि सोल्व भी करा दो, सोल्व नहीं कराएंगे आप लोगों से। Sir, a box contain 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 रुक green जाइए, marbles. एक सेकंड रुक जाइए, हम लोग नंबर्स आपके सामने बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुक शायद हमारे पास में है, मतलब सिस्टम में बुक है, हम स्क्रीन पर आप लोगों के सामने ही लाना चाहते हैं, जस्ट एक सेकंड में बुक आप लोगों के सामने आने वाली है स्क्रीन पर, ठीक है। हमें बुक मिल गई है, और वो जस्ट आप लोगों के सामने आ गई है। देखिए, जो स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ में, उसी पर देखो आप लोगों को एक नई बुक दिख रही होगी आते हुए, बोलो दिख रहा है ना कुछ नया सामान आता हुआ। देखिए, ये जो मार्बल्स वाले क्वेश्चन है ना, इसमें बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है मार्बल वाले, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मार्बल वाले क्वेश्चंस। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसेप्ट सीखने में, कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, अ बैग कंटेन 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स, 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। तो हमने एक क्वेश्चन कट किया और सामने स्क्रीन पर लगा दिया, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक बैग के अंदर क्या चीज चल रही है बच्चे, एक बैग के अंदर ये चीज चल रही है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। बच्चे रेड बॉल कितनी है इसके अंदर, 5 है, और बच्चे ब्लू बॉल कितनी है, आप कहोगे सर एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है, बोलो इतना क्लियर सभी को, बोले Yes, बच्चे sir. माइक, ठीक है। तो आपने कहा सर 5 रेड बॉल है और इसके अंदर सम ब्लू बॉल्स हैं, वो हमने एक्स कर दिया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, यानी कि आप कहोगे सर टोटल बॉल कितनी है, आपने कहा सर जो टोटल बॉल है वो हमारे पास है 5 + x है। बच्चे ब्लू बॉल कितनी है, आप कहोगे सर x है,
तो बच्चे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आपको हो गई सर x बटे x प्लस 5। और बच्चे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आपको हो गई सर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 बटे 5 प्लस x। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। आपने कहा सर ये हमारे पास में किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? सर ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। सर ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है। लिखा क्या है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, यानी कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, बताइए क्या वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के बराबर है? बोलिए। डबल है सर, डबल है बॉल सर की इससे। इसके डबल है। आप कहोगे सर इसके बराबर नहीं है, इसके डबल है, यानी कि इसको 2 से गुणा करो। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है। आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, यानी कि आप नीले रंग की बॉल्स बताइए बैग में कितनी है। बच्चे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया? आप कहोगे सर x बटे 5 प्लस एक्स बराबर 10 अपॉन x प्लस 5। बच्चे x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, तो आप कहोगे सर जो ब्लू बॉल्स है वो कितनी है हमारे पास में? 10 है। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। किसी को कोई डाउट? No, बच्चे sir. बोलिए किसी को कोई डाउट है क्या? अब ये क्वेश्चन कराया क्यों जा रहा है? आपको लग रहा होगा सर ये तो ऑप्शनल का क्वेश्चन है। बच्चे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर है सभी को? वो आप लोगों से ये जानना नहीं चाहते कि आप लोगों को ये चीज आती है नहीं आती है, वो ये जानना चाहते हैं कि रियल लाइफ में आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए। मतलब जब से बोर्ड के अंदर चेंज हुए ना, बोर्ड का मतलब जब से आप लोग समझ सकते हो, जब से इसके अंदर आप लोग समझ सकते हो कि बोर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ ना, पैटर्न एमसीक्यू आना, केस बेस्ड स्टडी आना, असर्शन रीजन आना, तब से बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई मारे सभी लोग, एक बार करें ट्राई। यस सर। ठीक है, चलिए। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल्स हैं। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, यानी कि एक बॉक्स है सर, ये रहा बॉक्स, इसके अंदर टोटल बॉल कितनी है? आप कहोगे सर इसके अंदर टोटल बॉल 12 है। कितनी बॉल है टोटल? 12 है। बच्चे हिंदी में आप लोग एक काम कर सकते हो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, आप लोग एक काम कर सकते हो, प्लीज आप अपनी हिंदी में बुक खोल कर रख लीजिए सामने। बच्चे मैथ्स के अंदर तो हम लोग बताएं, मैथ्स के अंदर तो कोई हिंदी और इंग्लिश होती ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर मानते हैं कि क्वेश्चन आपको अगर हिंदी में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे जो हिंदी मीडियम के, प्लीज वो अपने साथ एक बार बुक के अंदर रीडिंग लगा लीजिए। एक्चुअली में हमारी बुक्स नीचे छूट गई है, हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है, बट हमारे पास अभी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। तो जो बुक अवेलेबल है सामने, वो आपके सामने रख दी है। देखिए, अब बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल है। आप देखो, हम तो हिंदी बोल रहे हैं वैसे। ये रहा बॉक्स, ये रहा बक्सा, इस बक्से के अंदर 12 बॉल है। ठीक है, आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, जिनमें से एक्स बॉक्स ब्लैक हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? सर कुछ बॉल क्या है? सर कुछ बॉल ब्लैक है। आपने कहा सर ब्लैक का नंबर तो बता ही दिया। बच्चे बताओ ब्लैक बॉल कितनी है अगर आपसे पूछी जाए, तो आप कहोगे सर एक्स बॉल है जो कि ब्लैक है। ठीक है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बच्चे बॉक्स में से क्या हुआ? एक बॉल निकाली गई। क्या निकाला गया? एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल? बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक ब्लैक बॉल है? बोलिए। x/12। आप यस कहोगे सर। सर x/12 होगी। कितनी होगी? x/12। आपने कहा सर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू x/12। यहां अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इफ 6 मोर बॉल्स, इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर 6 ब्लैक बॉल, 6 मोर ब्लैक बॉल्स पुट इन द बॉक्स,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, फाइंड एक्स। यानी कि अगर बैग के अंदर 6 ब्लैक बॉल और डाल दी जाए तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल को बाहर निकल कर आने की, वो पहले से डबल होगी। फाइंड एक्स। एक्स बताइए कितना होगा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर x बराबर 6, x बराबर 3। अंजलि वर्मा बोल रही है कि 6 और शिखा बोल रही है 3। ठीक है, काफी सारे बच्चे अपना आंसर बताने लगे हैं। शिखा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेंगी पूरी क्लास को जल्दी से। शिखा कैसे सर सोल्व इनफ किया हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बोल्स आर x/12। ठीक है, तो उसके बाद सर इसने पूछा है कि इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, तो सर 12 + 6 हो जाएंगे, 18 हो गया अब टोटल फेवरेबल केसेस। टोटल तो 18 हो गए। ठीक है, यस सर, अब ब्लैक के अंदर 6 हुए हैं तो x + 6 हो गया सर। ठीक है, यानी कि आपको होगा सर ब्लैक बॉल x+6 हो गए क्योंकि 6 बॉल और आ गए हैं। बच्चे यस सर, अब प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप कहोगे सर न्यू प्रोबेबिलिटी है x x + प्लस 6 सिक्स डिवाइड बाय 18। बटे 18। और ये जो प्रोबेबिलिटी अब है, ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी के बराबर है क्या, नो बताइए। सर, इसके क्या दुगनी। ये जो टू अब है, इंटू x/12। क्या ये प्रोबेबिलिटी पहली, नहीं, आप कहोगे सर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब जो प्रोबेबिलिटी है ये डबल ऑफ इट वाज बिफोर, यानी कि पहले जो भी थी उसका 2 गुना कर दो, उसका 2 गुना कर दो। तो बच्चे जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, आप कहोगे सर एक काम करो, 2 से 12 को काट लो, 6 आ गया। ठीक बच्चे, अब 6 से इसको काट लो, 18 को 3 आ गया, 3 की गुणा कर लो, यानी कि x + 6 बराबर 3x, x + 6 बराबर 3x। बच्चे x को इधर घटाया, कितना आ गया हमारे पास में, आप कहोगे सर x आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 2 सर। सर, x आ गया हमारे पास में 2x बराबर 6 और x बराबर 3 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सॉरी सॉरी बच्चे, पहले कितनी थी, आप कहोगे सर पहले 3 थी, और जब 3 थी तो बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी थी, आप कहोगे सर 3/12, यानी कि 1/4 थी। सर अभी 6 बॉल और आ गई तो कितनी हो गई, 9 हो गई, यानी कि टोटल बॉल कितनी है बच्चे 18 है। और अब प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और जो प्रोबेबिलिटी अब है वो पहली वाली प्रोबेबिलिटी का 2 गुना है। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडी में आपसे पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब अगर सभी बच्चों को क्लियर तो एक बार जल्दी से बोलो यस सर भाई, टाइप करके। Yes, sir. ठीक है, आगे चले बच्चे। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो जल्दी से। कितने बच्चे खुश हैं कि सर हम पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बोलिए। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, मैं। शिखा क्या प्रॉब्लम हुई बच्चे, किस बात के लिए सॉरी। कुछ नहीं सर, वैसे ही। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोग ट्राई कर रहे हो जल्दी से। देखिए क्या बोला गया इसके अंदर, बोला गया अजार आर्यन, आप बोल रहे हो कि बच्चे प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्या डाउट है आर्यन, आप बताइए। आर्यन अभी तो इतना टाइम है, अगर आप लोग आज से भी पढ़ना शुरू करोगे, आज कितनी तारीख है, आप कहोगे सर फरवरी, और 4 फरवरी आज है। बच्चे अगर आप लोग 4 फरवरी से भी पढ़ना शुरू करोगे, शायद हमें लग रहा है कि 10th क्लास का इतना सिलेबस ही नहीं है कि प्रिपेयर्ड ना हो पाए, बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन पर उसके लिए डेडिकेशन और टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको अपनी बात बताएं, हम बहुत टाइम पहले 2009 की बताते हैं, आज तो 2023 चल रहा है। बच्चे 2009 में हमने 10th क्लास के अंदर 92 मार्क्स गेन किए थे मैथ्स में, विदाउट एनी कोचिंग। पता है वो टाइम कब था, 2009 का, तब वो टाइम था बच्चे घर के अंदर लैंप जलाया करते थे,
इन्वर्टर आने शुरू हुए थे लोगों के घर में। इन्वर्टर हर किसी के घर में नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग समझ सकते हो पढ़ने के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि रात को लाइट गई तो समझो तुम पढ़ ही नहीं सकते। आज के टाइम में क्या है, रात और दिन का कुछ पता ही नहीं है, पढ़ने के लिए इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा डेडिकेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, सभी के नंबर आते हैं, ठीक। बच्चे 16 को पहला पेपर है, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग आज से भी पढ़ोगे, तुम साइंस में हो चाहे बात आप लोग मैथ्स की कर रहे हो, देखो हम तो दो ही सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, बाकी तो हमें नहीं पता इंग्लिश हिंदी एसएसटी कैसी है आप लोगों की, हम तो दो ही सब्जेक्ट की बात करेंगे ना। मैथ्स में और मैं साइंस में इतना सिलेबस नहीं है कि आप लोग 10 दिन में कवर ना कर सकें। 10 दिन भी ज्यादा बता रहे हैं, शायद 5-6 दिन में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे 5-5 6-6 घंटे पर डे। देखिए, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार के अंदर 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, है तो बच्चे 24 ही, उनमें से सम आर ग्रीन, कुछ तो ग्रीन है और कुछ ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। अब आप ये कहेंगे कि सर मान लेते हैं 24 मार्बल है टोटल। बच्चे 24 में से अगर हमने मान लिए ग्रीन कितने हैं, बोलिए अगर हम लोगों ने ग्रीन मान लिए एक्स हैं, तो बच्चे ब्लू तो बताइए कितने हो गए, अपने आप ब्लू कितने हो गए, आप कहोगे सर 24 माइनस एक्स हो गए कि नहीं हो गए, बोलिए बच्चे ब्लू Yes, कितने हो sir. गए, 24 माइनस एक्स हो गए, ठीक है। चलिए अगर इतना क्लियर है सभी को कि सर ब्लू हमारे पास में कितने हो गए, 24 माइनस एक्स हो गए। बच्चे आपसे कहा गया कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी इज 2/3। बच्चे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, एक्स अपॉन 24, और ये कितनी है सर 2/3 है। बच्चे एक्स तो ऐसे ही निकल कर आ गया कि सर 3x इक्वल्स टू 48 और सर x इक्वल्स टू 16। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, फाइंड sir. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। बच्चे ब्लू बॉल्स कितनी हो गई, आप कहोगे सर 24 में से हमने ग्रीन बॉल्स घटा दी तो सर हमारे पास में कितनी आ गई, ब्लू बॉल्स आ गई। बोलो क्लियर। सर ये रिपीट करना एक बार। देखिए आप कहोगे कि सर हमारे पास में ग्रीन बॉल्स कितनी आ गई, आप कहोगे सर ग्रीन बॉल्स 16 आ गई। बच्चे हमारे पास में टोटल कितनी थी, 24 थी, 24 मार्बल थे, तो 24 में से अगर हम लोगों ने ग्रीन घटा दिए तो हमारे सर पास ये में ब्लू तो स्टार्ट बचे। से। कौन से, स्टार्टिंग से, यस सर। ठीक है स्टार्टिंग से एक बार बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार के अंदर 24 मार्बल्स हैं। एक जार के अंदर कितने मार्बल्स हैं, 24। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, कुछ तो ग्रीन है बच्चे, कुछ तो ग्रीन है और बाकी जो बचे हुए हैं ब्लू है। अगर एक्स ग्रीन है तो ब्लू कितने हो गए, आप कहोगे सर ब्लू हो गए हमारे पास में कितने, 24 माइनस एक्स। क्लियर बच्चे, अगर एक्स ग्रीन है तो ब्लू कितने हो गए, 24 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 24 ही है। अब लिखा गया इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है हमारे पास में, 2/3 है। देखा जाए तो बच्चे ग्रीन कितने एक्स हैं, टोटल कितने 24, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 2/3। सॉल्व करोगे तो बच्चे 3x की वैल्यू 48 और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। यानी कि आप कहोगे सर ग्रीन बॉल 16 है तो ब्लू बॉल कितनी हो गई, 24 माइनस 16 बराबर 8। ठीक, ओके सर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आप लीव कर सकते हो। बाय बच्चे बाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर इसमें से हमने 2/3 -1 क्यों नहीं किया? बोलो बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं बोलने के लिए, बताओ क्या नहीं बोला हमने इसके अंदर, क्या नहीं करा। सर पूछ रहे हैं कि 2/3 क्यों नहीं, 2/3 -1 क्यों नहीं किया? बताओ 2/3 -1 क्यों करेंगे हम लोग, ये बताओ। सर फिर नोट द प्रो, हाँ यस सर समझ गए। नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, बट वो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी किस चीज की, ब्लू बॉल की। यस सर। लेकिन वो नोट इसमें, हाँ ग्रीन नोट की ग्रीन, आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन कितनी हो जाएगी 1/3। और नोट ग्रीन तो वो ब्लू है, जो ग्रीन नहीं है वो क्या है, ब्लू है, क्योंकि बैग के अंदर दो ही बॉल यस है, या सर। तो ग्रीन या ब्लू। तो आप कहोगे सर ब्लू बॉल यस की सर। प्रोबेबिलिटी है। ठीक, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर 24 माइनस एक्स हमारी ब्लू बॉल है 24 में से, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। ठीक, तो सर कट वन करेंगे बाई तो थ्री भी तो ठीक है।
हाँ हाँ बच्चे, 1/3 आप लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? 2/3 आप ग्रीन बॉल के साथ इस्तेमाल कर रहे हो। 1/3 की प्रोबेबिलिटी आप लोग ब्लू बॉल के साथ इस्तेमाल करोगे। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी 1/3 इस्तेमाल करोगे नॉट ग्रीन, तो बच्चे ऊपर कितना आएगा? ब्लू बॉल, और नीचे कितना आएगा? टोटल बॉल। ठीक है, यस सर। ठीक है, चले आगे। एक क्वेश्चन पूछू क्या सर? एक क्वेश्चन हाँ पूछिए। सर, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, आपने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड में से। Sir, the event E is the card is not an ace of heart. ठीक है, नॉट एन एस ऑफ नॉट एन एस ऑफ हार्ट। ठीक है बच्चे। Yes, sir. The number of outcomes favorable to E is. बोलिए। हाँ ये सही बस है। कैसे आया सर ये? बट बिल्कुल, देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे सर जब 52 कार्ड की बात की जाती है तो सर 52 कार्ड डिवाइड ऐसे होते हैं कि सर 26 तो हमारे पास में रेड होते हैं और सर 26 हमारे पास में ब्लैक होते हैं। बोलो इतना क्लियर? यस सर। अब उन 26 में से भी देखा जाए जो 13 रेड होते हैं और 13 दूसरे रेड होते हैं, बच्चे हमारे पास में डायमंड के होते हैं और ये हार्ट के होते हैं। ठीक। और जो ब्लैक 26 कार्ड होते हैं बच्चे, उनमें 13 कार्ड तो हमारे किसके होते हैं? स्पैड के होते हैं, और बच्चे 13 कार्ड हमारे क्लब के होते हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. अब इन सभी में क्या क्या होता है सर? इन सभी में एक तो एस होता है सर, एक किंग होता है, एक जैक होता है और एक क्वीन होती है। ठीक है, एक किंग होता है, एक जैक होता है और एक क्वीन होती है, और सर बाकी के नंबर कार्ड होते हैं, बाकी के नंबर कार्ड होते हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को? नंबर कार्ड। अब देखा जाए तो नंबर कार्ड कितने? 9 हैं, बाकी एस किंग जैक और क्वीन है। ठीक। अब ऐसा ही सभी के साथ है, ऐसा ही सभी के साथ है। आपने कहा नोट अ एस ऑफ हार्ट, आपने कहा कि एक कार्ड निकाला गया, किसमें से निकाला गया? फ्रॉम अ 52 कार्ड्स। अब वो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें एस नहीं चाहिए हार्ट का। बच्चे हार्ट के अंदर कितने एस होते हैं? आपको सर एक ही होता है। वन हमें सिर्फ होता है वो, सर। उसके अलावा कुछ भी आ जाए। बच्चे कितने कार्ड है हमारे पास में? आपको सर हमारे पास में 51 कार्ड बचते हैं बाकी के। आपने कहा सर 51/52। ठीक, बोले इतना क्लियर? यस सर। अगर वो ये बोल देता नोट एंड एस, अगर उसमें से ऑफ हार्ट हटा दे, तो बच्चे अब आप कहोगे सर एस कितने कम हो गए? हमें 4 कार्ड नहीं चाहिए। कितने नहीं चाहिए? 4। तो बच्चे 48 आंसर बाई 52। 40/52। ठीक, बोलिए क्लियर? यस सर। और बताइए, किसी बच्चे का कोई और डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो आप, बिल्कुल बेझिझक, कोई डाउट कैसा भी हो पूछ सकते Sir, हो। the probability of getting a bad egg is in the lot of 400 is 0.35. The number of एक bad egg is lot of. एक सेकंड बच्चे, हमें क्वेश्चन लिखने दो थोड़ा सा। Sorry sir. बोलिए आराम आराम से ताकि हम लिख लें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो। गेटिंग, हाँ बोलिए। The probability of getting a bad egg is in lot of 400 is 0.35. 400 के लोट में किसी एक चीज को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35 है सर। 0.35। ठीक है, The number of bad egg is in lot of is. देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी है इतनी, तो बच्चे अगर इस डेसिमल को हटा दिया जाए तो 100 है। यानी कि अगर 100 लोट होता, मतलब लोट के अंदर 100 नंबर होते, तो वो 35 होता। लेकिन पर बच्चे हमारे पास में कितना है? 400 है। तो बच्चे वो नंबर कितना हो जाएगा Yes हमारे sir. पास में? 5 और 20, 2 4 थे 12 और 2 140। ठीक है, सर इसका सिर्फ 14 है। सिर्फ 14 है। यस सर। एक बार क्वेश्चन ऐसा हमने भी किया था बट हुआ नहीं। एक बार फिर से रीड कर दो, या तो अगर कॉपी पे या फिर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि
जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए जो भी हमने सोल्व किया है। Sir, the probability of getting a bad egg is in a lot of 400 is 0.5. रुक जाओ, यानी कि बैड एग की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, Yes, आप sir. कहोगे सर Yes, sir. बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी है 400 एग में से वो 0.35 है, ठीक है। The number of bad egg in the lot is a bad egg की probability find करनी है sir. नॉट बैड, No sir, bad egg की. प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है, हमें तो उसका नंबर निकालना है ना। Yes sir. देखो क्वेश्चन तो यही है और उसका आंसर भी यही है। आपसे कहा गया कि आपके पास में 400 एग है, ध्यान से सुन लीजिए, कितने एग है, 400 एग है, ठीक है। आपसे कहा गया कि 400 एग में कुछ एग तो सही है और कुछ खराब है, कुछ सही है और कुछ खराब है। जो खराब एग की प्रोबेबिलिटी है, आपने कहा सर मान लेते खराब एग एक्स है, तो बच्चे सही कितने हैं, 400 माइनस एक्स। तो बच्चे अगर देखा जाए खराब एग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर, एक्स बटे 400, और वो कितनी हमें दे रखी है सर, 0.35 दे रखी है। इसको हटाया हमने, नीचे 100 आ गया, बच्चे इसको कट किया 4 आ गया, और ये कितना आ गया, एक्स बराबर हमारे पास में 35 गुणा 4, सर ये हमारे पास में आ गया 140। आंसर बच्चे 140 ये नंबर ऑफ बैड एग्स। वो गलती सर से मेरा भी 14 लिख दिया बुक में 14 दिखा रखा है बस। बच्चे, वो गलत लिखा हुआ है 14, शायद वो जीरो लगाना भूल गए हैं। बहुत सी क्वेश्चन में कर रखा है सर इन्होंने। हाँ, कुछ क्वेश्चन में मिल जाएगा, अदर बुक्स में देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखो प्रॉब्लम्स तो एनसीईआरटी जैसी बुक के सॉल्यूशन में भी हो जाती है। और बताइए, हाँ जी। अ कर्टेन ऑफ 24 बैग, बच्चे आप बता देते ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने एनसीईआरटी की बुक सामने लिखी हुई है बच्चे, इतनी मेहनत की है आपने, बताओ आप हमसे वैसे ही बोल देते हम वैसे ही सामने दिखा देंगे ये लिखा क्वेश्चन। तो नहीं है। कि ये वो नहीं है एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, ये नो सर। ठीक है चलिए, अगर एनसीईआरटी वाला नहीं है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, वैसे हम लगा ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। अ कर्टेन ऑफ 24 बल्ब्स कंटेन 6 डिफेक्टिव बल्ब्स। देखिए 24 बल्ब्स हैं, कितने बल्ब्स हैं, 24, ठीक है। आप कहोगे सर 24 बल्ब्स हैं, कंटेन 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, इनमें से बच्चे डिफेक्टिव कितने हैं, 6 हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बच्चे अगर डिफेक्टिव 6 हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, आपने कहा सर 24 में से 6 घटा दो, 18 हमारे पास में बच्चे क्या हो गए, नॉन डिफेक्टिव हो गए। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितनी हो गई, 18/24 हो गई, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ द बल्ब सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, बच्चे ऐसा मान लिया गया कि जो बल्ब आपने बाहर निकाला वो डिफेक्टिव है। अब देखो कहानी सुनो क्या है, 24 बल्ब हैं सर, 24 बल्ब हैं, डिफेक्टिव 5 हैं। अब मान लेते हैं ये जो आप निकाल रहे थे बल्ब, निकाला निकाली खेल रहे थे, इसमें आपने एक बल्ब निकाला और बच्चे वो डिफेक्टिव बाहर निकल गया, मान लेते वो डिफेक्टिव बाहर निकल गया। अब आप क्या कहोगे सर, डिफेक्टिव कितना हो गया, सर बोले 6 थे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव है। अच्छा सॉरी डिफेक्टिव 6 है, सॉरी हमने यहाँ 6 लिख दिया डिफेक्टिव, इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है, बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से अगर एक कम हो गया तो बच्चे डिफेक्टिव बचे कितने, आप कहोगे सर अब बचे हमारे पास में 5। बोलो इतना क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। यानी कि इफ, आगे लिखा हुआ इफ द बल्ब सेलेक्टेड इज defective and is not replaced and a second bulb is selected at random from the rest, what is the probability that the second bulb is defective। बच्चे सेकंड बल्ब डिफेक्टिव होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको वैसे डिफेक्टिव बल्ब है कितने, 5। बच्चे 24 थे, 24 में से एक कम हो चुका है, कितना बचा, 23। आपको वैसे डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी 5/23। क्लियर, ठीक। चलिए बच्चे फिगर तो आपने भेजी नहीं दीपिका, ये बताओ हमें कैसे पता लगेगा कौन सी फिगर की बात कर रहे हो आप। दीपिका के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, दीपिका के नाम से, सर ये आ, कॉमन है।
क्या चीज? आप कैमरा ऑन करके फिगर दिखा दो, कैमरा ऑन करके फिगर दिखा दो, हम फिगर देख लेते हैं कैमरा ऑन करके। ठीक है, जस्ट एक सेकंड बच्चे, हम इतना, एक सेकंड रुक जाए ना, एक सेकंड। हम देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी एक लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब हम आपका क्वेश्चन करा देते हैं बच्चे सामने। देखिए आप कहोगे सर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी लोग सामने, कि सर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। सर ये नाम लिखा हुआ है पी, ये क्यू, ये आर। ठीक बच्चे, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि जो ए बी है वो यहां पर है और ये इसके पैरेलल है। आप लिख दिए सर ये ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, चलिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, आपने कहा सर ए बी 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 9 सेंटीमीटर है, एंड पी आर, बच्चे पी आर कितनी है हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर है। पूछा गया है द लेंथ ऑफ पी बी, द लेंथ ऑफ पी बी। बच्चे पी आर कितनी है हमारे पास में? आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कहोगे सर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कैसे करोगे आप लोग, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होती है कि बच्चे अगर एक ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से सुन, अच्छी थ्योरम है और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में हिट कर, अगर ये क्वेश्चन इस थ्योरम पर आते हैं। अगर आपने ये कहा कि सर एक ट्रायंगल के अंदर हम किसी भी साइड के पैरेलल, अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बच्चे ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, मैं छोटा ट्रायंगल पी ए बी, और सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, बच्चे ये वाला एंगल हमें इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कॉमन होगा। तो जो छोटकू छोटकू ट्रायंगल है पी ए बी, सर वो सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर के। और बच्चे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सर ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ में, सर ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ में बराबर होगा बच्चे किसका? टी बी का रेशियो किसके साथ में? पी आर के साथ में। बच्चे ए बी का मान 3 है। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चे, ए बी का मान कितना है? आप कहोगे कि सर ए बी का मान कितना है हमारे पास में? सर ए बी का मान 3 है। बच्चे क्यू आर का मान 9 है। बच्चे पी बी का मान कितना है? आप कहोगे सर पी बी का मान निकालना है और पी आर का मान 6 है, तो बच्चे 6 आ गया। तो आपने कहा सर 9x बराबर 18, और x बराबर कितना आ गया? 18/9, यानी कि सर ये आ गया आंसर 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और बच्चे अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग बैठ करके 2 मिनट बात